हेलो दोस्तों, जॉब फॉर यू में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएसआई न्यू रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें हम टोटल पोस्ट कितना होने वाला है, इसके लिए एज क्राइटेरिया कितना रखा गया है, इसके लिए आपको सैलरी कितना दिया जाएगा, कौन कौन कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप करेंगे, सभी चीज के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले। तब चलते हैं अपने बोर्ड स्क्रीन पे। तो सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट के। तो टोटल पोस्ट आपको 2469 पोस्ट रखा गया है। और आपको अब बात कर लेते हैं इसमें फॉर्म फिलअप होने के लिए। तो फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होगा, तो फॉर्म फिलअप होगा लगभग आपको 15 जुलाई के आपको नोटिस आ जाएगा। 15 जुलाई से आपको लगभग फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसमें फी के बारे में। तो फी आपको जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 400 रुपया फी रखा गया है और एससी एसटी के लिए 1 भी रुपया फी नहीं रखा गया है इसमें। अब बात करते हैं एज के बारे में। तो एज के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम आपको 28 साल चाहिए। और अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप जानते हैं कि आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो कोई भी आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप जिस भी आप अदर स्टेट से बिलोंग करने के बाद आप किसी अदर स्टेट में आप जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो आप जनरल से फाइट करते हैं। तो आपको जो है अदर स्टेट वाले के लिए एज कितना चाहिए, 21 साल से 28 साल मैक्सिमम में चाहिए। अब बात करते हैं रिलैक्सेशन के लिए। तो ओबीसी के रिलैक्सेशन, तो आपको यूपी जो है यूपी कैंडिडेट के रहेंगे तो ओबीसी कैंडिडेट रहेंगे, यूपी के निवासी रहेंगे, उनको जो ओबीसी से बिलोंग करेंगे उनको 5 साल की छूट मिल जाएगा। एससी एसटी के लिए आपको 5 साल की छूट मिल जाएगा। तो आपको कितना आ जाएगा, 28 तो 5 आपको 33 साल हो जाएगा ओबीसी के लिए। और आपको एससी एसटी के लिए आपको 28 5 33 साल इसमें भी हो जाएगा एससी एसटी कैंडिडेट के लिए। अब बात करें तो क्वालिफिकेशन के बारे में। तो क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएशन रखा गया है, चाहे आप कोई भी स्ट्रीम से हो, साइंस से, आर्ट्स से, कॉमर्स से, बीटेक कर रखा है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और फायर ऑफिसर पोस्ट है, फायर ऑफिसर पोस्ट के लिए आपको जो है आपको साइंस से ग्रेजुएशन होना चाहिए, विज्ञान में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म के लिए फिलअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें सैलरी के बारे में। तो सैलरी आपको कितना दिया जाएगा, तो सैलरी आपको 9300 से लेकर के आपको 34,800 रुपया तक आपको सैलरी इसमें दिया जाएगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि सिलेक्शन प्रोसेस इसके लिए क्या रखा गया है, चयन प्रक्रिया। तो आपको पहले क्या होगा, सीबीटी एग्जाम होगा, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, मतलब कि उसके समय पीईटी होगा और पीएसटी, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न बात कर लेते हैं। तो आपको इसमें जो एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो इसमें आपको 160 क्वेश्चन होगा, आपको 400 मार्क्स का, आपको टोटल 400 मार्क्स, 160 क्वेश्चन टोटल 400 मार्क्स का हो जाएगा। उसके लिए आपको 2 घंटा समय दिया जाएगा और इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप इसमें सभी के सभी अटेम्प्ट कर दीजिएगा क्वेश्चन को, नो नेगेटिव मार्किंग है इसमें। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस के एग्जाम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको जो है हिंदी से आपको, मतलब कि आपको सामान्य हिंदी से आपको कितना रहेगा, 40 क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क्स का। एक क्वेश्चन आपको हाई मार्क्स का इसमें रहेगा। तो आपको हिंदी में आपको व्याकरण से आएगा, भाषाएं से आपको क्वेश्चन आएगा, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। और यहाँ पे आप देख लीजिए 2 में आपको जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज में आपको आ जाएगा हिस्ट्री से आएगा, साइंस से आएगा, ज्योग्राफी से आएगा, संविधान से आएगा। और इसी तरह से आपको 40 क्वेश्चन आएगा इसमें और आपको 100 मार्क्स का रहेगा। एक क्वेश्चन आपको हाई मार्क्स का है। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी कि मतलब आपको मैथ से और रीजनिंग, कुछ मैथ और रीजनिंग से आपको 40 क्वेश्चन रहेगा, इसमें 100 मार्क्स का रहेगा। अब बात करते हैं क्या है, रीजनिंग टेस्ट आपको रहेगा, इसको इंटेलिजेंस टेस्ट रहेगा, इसमें आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट आपको रहेगा, इसमें मतलब कि रीजनिंग रहेगा प्लस ये सब रहेगा, इंटेलिजेंस टेस्ट भी रहेगा। तो इसमें आपको 40 क्वेश्चन रहेगा, कितना के 100 मार्क्स का रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि जो 40 मार्क्स का है, टोटल कितना है 160 क्वेश्चन 400 मार्क्स है। तो उसमें से आपको जो है ना कि ईच सब्जेक्ट में, यानी कि आपको हर एक सब्जेक्ट में, हिंदी में, जीके में, न्यूमेरिकल एबिलिटी में, मैथ में, रीजनिंग में आपको जो है 35% लाना चाहिए आपको मार्क्स, यानी कि हर एक सब्जेक्ट में आपको 35% मार्क होगा, तभी आपको जो है आपको सिलेक्ट किया, दूसरा पेपर में आपको सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। यदि आपको 35% ईच सब्जेक्ट में अगर नहीं आता है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, यानी कि मतलब कि इसमें आपको 35% आ गया, इसमें 35% आ गया, इसमें 34% आ गया, इसमें 60% आ गया, तब पर भी आपको डिस्क्वालीफाई करेगा। ईच सब्जेक्ट मतलब कि हर एक सब्जेक्ट में आपको कितना चाहिए, 35% मार्क्स चाहिए। और ओवरऑल होगा, टोटल मतलब कितना हो गया, टोटल कितना हो गया 400 हो गया, 400 मार्क्स। तो टोटल 400 मार्क्स में आपको 50% चाहिए आपको मार्क्स। 400 का 50% कितना हो गया, 5 के 20, मतलब कि 200 मार्क्स। ओवरऑल में आपको 50% चाहिए और इस सब्जेक्ट में आपको 35% चाहिए है, तो आपको 200 मार्क्स लाना, 400 में आपको 200 मार्क्स लाना है और इस सब्जेक्ट में आपको कितना लाना है, 35% मार्क्स लाना है हर एक सब्जेक्ट में।
अब बात कर लेते हैं पीईटी एंड पीएसटी के बारे में। तो पीईटी पीएसटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट, यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम हाइट के बारे में बात कर लेते हैं। तो हाइट जो है जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और आपको एसटी कैंडिडेट के 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए मेल कैंडिडेट के। फीमेल कैंडिडेट की यहाँ बात कर लेते हैं। तो जनरल, ओबीसी और एसटी कैंडिडेट के लिए आपको 152 सेंटीमीटर चाहिए और एसटी कैंडिडेट का आपको 147 सेंटीमीटर चाहिए फीमेल कैंडिडेट को। अब बात करते हैं चेस्ट के बारे में। तो चेस्ट आपको जनरल, ओबीसी, एससी कैटेगरी के लिए 79 सेंटीमीटर से लेकर आपको 84 सेंटीमीटर, यानी कि नॉर्मल आपको 79 सेंटीमीटर चाहिए प्लस 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना रहता है, तो आपको कितना हो जाएगा 79 5 84 सेंटीमीटर। और एसटी कैंडिडेट के लिए आपको 77 सेंटीमीटर नॉर्मल चाहिए और प्लस 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना रहता है, तो आपको कितना हो जाएगा 82 सेंटीमीटर जाएगा। और फीमेल के यहाँ पर मेजर नहीं किया जाता है चेस्ट। अब बात करें तो वेट के बारे में। तो वेट जो है ना कि यहाँ पर मेल के वेट नहीं मेजर किया जाता है, ओनली फॉर वेट जो है फीमेल के मेजर किया जाता है। तो फीमेल के वेट कितना चाहिए 40 केजी फीमेल का वेट चाहिए। अब बात करते हैं हम रनिंग के बारे में। तो रनिंग जो है मेल कैंडिडेट का आपको 4.8 किलो यानी कि आपको 48 मीटर का रनिंग हुआ, उसके लिए आपको 28 मिनट समय दिया जा रहा है। तो आपको रनिंग के लिए बहुत ज्यादा समय दिया जा रहा है, आप रनिंग को अच्छे से क्वालिफाई कर जाइएगा। यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट को आपको 2.4 किलोमीटर का आपको रनिंग हुआ यानी कि 2400 मीटर का रनिंग हुआ, उसके लिए आपको समय दिया जा रहा है 16 मिनट समय दिया जा रहा है। अगर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट के माध्यम से आप सवाल पूछ सकते हैं और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा, जिससे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो।